नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टार्ट एजुकेयर में। आज हम बात करते हैं फिर पॉलिटी का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है और हम जितने भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनकी चर्चा इस समय चल रही है। और आर्टिकल्स के बारे में मैंने पूरा का पूरा विवरण एक बार मैंने दे दिया है और फिर मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको मैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में ला रहा हूँ। और आप भी मुझे लगता है कि तैयार होंगे और क्वेश्चन देखते ही आंसर दे देंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है। कहने का सेंस है कि जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें क्या क्या था, और आज भी जो है कि इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। ठीक है ना। लेकिन जो अभी आप देखे होंगे कि जो संविधान में संशोधन होते हैं, ठीक है ना, तो संविधान में जो संशोधन होते हैं वो 395 अनुच्छेद में ही जोड़े जाते हैं, सब क्लास जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो जोड़ते जोड़ते जो है 11,448 के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन हम उसकी सब क्लास की नहीं बात करते हैं, हमेशा टोटल की बात करते हैं। और टोटल इसके अंदर है, ठीक है ना। 395 जैसे मान लीजिए 394 में अगर कोई परिवर्तन किया गया तो सब क्लास 1 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए 300 जो है 300 में अगर कोई परिवर्तन किया गया तो 301 हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। तो वैसे अगर हम देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है उसका कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छा, अभी तक काफ़ी मेरे जो दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा बनाइए वीडियो, और कुछ कह रहे हैं कि सर ठीक है जैसा है ये भी बहुत अच्छा है। तो आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा वीडियो बनाया जाए, इससे भी लंबा, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक का वीडियो बनाया। ऐसा तो आपकी नज़र में क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्या हम सेकंड की बात करते हैं कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है कि अनुच्छेद 117 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। और यही नहीं, मैं पूरा बता देता हूँ कि जो संविधान के अनुच्छेद 117 का जो सब क्लास 1 है, सब क्लास 2 है और सब क्लास 3 है। ठीक है ना। ये तीनों में क्या किया गया है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 119 क्या है, अनुच्छेद 119 के बारे में बात किया गया है कि संसद में वित्तीय कार्य के संबंधी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 21 क्या है, तो अनुच्छेद 21 में बात किया गया है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय कि किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में बात किया गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके कर्तव्य के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 121 में। 123 में अध्यादेश के बारे में, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति होती है कि जब शीतकालीन का सत्र नहीं चलता है और उस समय कोई नियम बनाया जाता है तो अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकता है, और अनुच्छेद 123 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 312 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। ये हमेशा पूछता है। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। ये जो बात कर रहा है कि कौन सुमेलित हैं। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या भी है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है। हम दूसरी भी बात करते हैं कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो वर्णन किस में किया गया है। ये 318 नहीं, ये है आपका जो है 124 में किया गया है। ठीक है। इसका तो सही है। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय जो लोक सेवा आयोग है इसका जो वर्णन होता है वो होता है 315 में। ठीक है ना। महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता होता है। ठीक है ना। तो उसका जो वर्णन है 165 में, अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक है। तीनों का मैंने चारों को बता दिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, इसको हम फिर से लिख देते बढ़िया से,
124 में किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 और महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, सुमेलित नहीं। चलिए हम सबकी बात करते हैं। अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण, नहीं, ये 48 नहीं है, ये है 50 आपका। ठीक है ना, अनुच्छेद 50 के तहत है। यानी कौन सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, ये क्या है 6। ठीक है ना, 6 की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। चलिए ठीक है ना, कौन सा सुमेलित है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है आपका जो है सुमेलित है। हम बात करते हैं कि सुमेलित है। चलिए हम पहले सुमेलित पूरा करके देखते हैं क्या क्या है भैया। कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, ये भी सुमेलित है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है। वित्त आयोग का बात करता है अनुच्छेद 280, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 330A, नहीं 330 नहीं है, ये जो है 323 है, 323A के तहत है। ठीक है ना, 323 क्या लिखा गया, 24 लिखा गया क्या, 323A। ठीक है ना। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है अनुच्छेद 315। ठीक है ना, ये सब सही है। तो प्रशासनिक अधिकरण जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि नहीं एक सुमेलित है की बात कर रहा है ना। चलिए ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो ये जो प्रशासनिक अधिकरण है अनुच्छेद 323A के तहत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। चलिए इस सुमेलित की बात कर रहे हैं हम बात करते हैं कौन सुमेलित है। हम पूरे की बात करते हैं कि क्या है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता, नहीं, अनुच्छेद 17 में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है ना। संसद का गठन अनुच्छेद 78, नहीं अनुच्छेद 78 नहीं, अनुच्छेद 78 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री डेली का डेली जो जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं वो उनका कर्तव्य है, वो अनुच्छेद 78 में दिया गया है। चलिए और अनुच्छेद ये आपका जो है 330 आपात स्थिति की घोषणा 352, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। यानी ये सुमेलित नहीं, ये सुमेलित, ये सुमेलित नहीं। मैं तीनों को बता दिया कि अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और ये सही है। आपातकालीन की स्थिति जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इमरजेंसी 3 तरह से अनुच्छेद 3 है उनके, एक तो एक 352, एक है 356, एक है 360। ये वित्तीय है, ये इमरजेंसी है, ये आपका जो है वाह सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत जो आक्रमण होता है उनके तहत 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा समरी बना दिया है, और समरी इसलिए बनाया है क्योंकि बार बार पूछा जाता है आप लोगों से, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा का पूरा वर्णन करता हूँ, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 371 और 371 में जितने सब क्लास हैं हर स्टेट के बारे में वर्णन करते हैं। इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये पूछता है। क्या है कि संविधान के संबंधित राज्य और अनुच्छेद 71 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 370 क सब क्लास उसका कहे नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 ख असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर से संबंधित है। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, दोनों से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 371 ड आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जो आंध्र प्रदेश में है, अनुच्छेद 371 ड में उसका वर्णन है। अनुच्छेद 371 च सिक्किम के बारे में है। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम के बारे में है। अनुच्छेद 371 ज अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। अनुच्छेद 371 झ गोवा के बारे में। अनुच्छेद 371 कर्नाटक के बारे में है। ठीक है। ये देखिए मैं बता दूं 371 नहीं है, इस 371 में सब क्लास इया है। ठीक है ना, इया में कर्नाटक का वर्णन है। समझ गए आपकी बात। 371 इया
जैसे च छ ज ये चला आ रहा है ना, उसी तरह इयाँ है। 371 इयाँ में कर्नाटक का वर्णन है। चलिए ये तो बिल्कुल आप समरी देख लीजिएगा, ये एक जगह नोट कर लीजिएगा, चूँकि सीरियल वाइज से है तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है लोगों को याद करने में, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को देख लीजिएगा और कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है ना। इसको रट लीजिएगा, 2-4 बार जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, चूँकि मिलान करने में बहुत बारी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, चलिए, कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या कहती है। ठीक है ना, ये क्या कहती है भैया, चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची कहती है, ठीक है ना। राजनीतिक दल बदल किस में भैया, ये 10 में है, ठीक है, भाग 10 में। और नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्या है, ठीक है ना। ये मैं बताता हूँ कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया। चलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि जवाहरलाल नेहरू के समय और जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में इसको जोड़ा गया था, किसको, 9वीं अनुसूची को, ठीक है ना। और कार्यकाल था उसमें किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। देखिए प्रधानमंत्री के हिसाब से पूछ देता है, कभी कभी सन के हिसाब से पूछ देता है, कभी कभी संशोधन के हिसाब से पूछ देता है, तीनों को मैं बता देता हूँ। अगर प्रधानमंत्री के हिसाब से पूछा कि 9वीं अनुसूची किसके कार्यकाल में, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो प्रथम संविधान संशोधन था। सन कौन सा था, तो 1951 था। तीनों का देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए, कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वही चीज़ सेम, अनुच्छेद 9 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब आया, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ ये भैया, 1951 में। कार्यकाल किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक नया क्या पूछ दिया कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम पूछ दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़। चलिए तो ये भी चीज़ देख लिए, तो ये भी चीज़ मेरे हिसाब से आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट की बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन की देखिए बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अच्छा, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, वे सभी विषय जो केंद्र और राज्य दोनों में होते हैं, दोनों से संबंधित होते हैं, वो समवर्ती सूची में होते हैं, ठीक है ना। और संघ सूची में जो केंद्र की बात होती है, राज्य सूची में जो राज्य की बात होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ सबका, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही बात है। जनगणना संघ सूची यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी नहीं, ये है आपका चौथी, ठीक ना, चौथी अनुसूची की बात है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची की बात है। दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची की बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया, 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जो है बिल्कुल विशेष तौर से देखें। क्या है भैया ये, कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब किया गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा हमारा एजुकेशन वो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की यानी राज्य सूची का विषय था, बाद में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्यों डाला गया, तो पहले तो जान लीजिए कि किसके द्वारा डाला गया, तो ये हमारा डाला गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में डाला गया, ठीक है ना। क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1976 में, तो उसके द्वारा क्या किया गया कि जो शिक्षा को हमने राज्य सूची का विषय था समवर्ती सूची में डाल दिया गया। हुआ क्या कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था या राज्य सूची में शामिल था। बाद में क्या हुआ कि यह संघ और राज्य दोनों को समान महत्व रखता था। जो एजुकेशन है वो संघ में भी और राज्य में भी दोनों में समान महत्व रखता था, इसीलिए इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन और जो इसकी जो धारा थी, ये धारा याद कर लीजिएगा, धारा आपसे पूछेगा, धारा 57
यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कभी कभी धारा भी पूछ लेता है, तो धारा 57 भी इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिए 15 भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है भैया, बात करते हैं कि संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। देखिए जो संविधान की 6वीं अनुसूची है, ठीक है, जो 6वीं अनुसूची है ये 4 राज्यों को प्रदर्शित करती है। और राज्य कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और चौथा जो इसमें है वो है मिजोरम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि पूछा गया है कि 6वीं अनुसूची किस राज्य से में लागू नहीं होती, तो नहीं होती तो मणिपुर में नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें बताया क्या गया है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है ना। जनजाति यानी एसटी के बारे में जो प्रशासन है उसके बारे में उपबंध, और जो 6वीं अनुसूची में बताया गया है इसमें 4 राज्य शामिल है। बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है 4 राज्य पूछता है, कौन कौन से हैं, तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है ना। चलिए ये रहा उसका हमारा पोलिटी। नेक्स्ट फिर पोलिटी आएगा नेक्स्ट चैप्टर, और आप जरूर कमेंट में अपने कमेंट करिएगा कि कितने समय का वीडियो बनना चाहिए। ये जो चल रहा है क्या ये सही है या इससे भी ज़्यादा होना चाहिए समय का, जैसे 30 मिनट, 35 मिनट या 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और YouTube पे आप जाएंगे तो gs.educare के नाम से सर्च करेंगे, ये मेरा रेड कलर का लोगो आएगा, इसी को ओपन करें और आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।